सुप्रभात। क्रिया परिवर्तन। क्रिया परिवर्तन। जब तक मनुष्य का प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों से किंचित मात्र भी संबंध रहता है, तब तक गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। चेतन होकर गुणों के अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्रता स्वीकार करना व्यभिचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है, उसमें भी साधक जब तक अहम की गंध रहने के कारण रस लेता है, तब तक व्यभिचार दोष रहता ही। तो रस ना लेने से जब वह व्यभिचार दोष मिट जाता है, तब अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति स्वतः प्रियता जागृत होती है, पर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो उत्तर बुद्धि को प्राप्त वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही राजी होते हैं, और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। अब गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी हम वहीं रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते, अन्य शरीर को प्राप्त होते तथा भोगते समय भी स्वयं या आत्मा वही रहता है। तात्पर्य है कि परिवर्तन क्रियाओं में होता है, स्वयं में नहीं। परिवर्तन क्रियाओं में होता है, स्वयं में नहीं। परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य के लिए यहाँ विमूढ़ा पद दिए गए। मूढ़ लोग भोग और संग्रह में इतने आसक्त रहते हैं कि शरीरादि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं, ये बात सोचते नहीं। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा, सौर देखते ही नहीं। सात्विक राजस और तामस पुरुषों के प्रिय लगने वाले आहारों को जानते। वहाँ सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन है कि राजस आहार के और तामस आहार के, इन सब का प्रभाव अलग अलग। सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले परिणाम फल पर दृष्टि रखता है, राजस मनुष्य पहले जैसा काम कर बैठता है, फिर परिणाम जैसा चाहे आए। परंतु तामस मनुष्य तो परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं डालता। इसी प्रकार यहाँ भी विमूढ़ा नानुपश्यंती पद देकर भगवान मानव कहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस ही है, क्योंकि मोह तमोगुण का कार्य है। वे विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार ही नहीं करते, केवल भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है, इस कारण वे शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते।